नमस्कार साथियों, आइए शुरू करते हैं एक और कहानी। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। उसके पास एक वफादार कुत्ता था जो हमेशा उसकी भेड़ों की रक्षा करता था। लेकिन चरवाहा बहुत निर्दयी था। वह अपने कुत्ते का ठीक से ध्यान नहीं रखता था, कभी कभी तो उसे भूखा ही छोड़ देता। धीरे धीरे कुत्ता कमजोर होता गया और जब वह इस अत्याचार को और सहन नहीं कर सका तो एक दिन दुखी होकर वहां से भाग निकला। सड़क पर वह एक छोटी गौरैया से मिला। गौरैया ने उसे उदास देखकर पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो दोस्त? कुत्ते ने भारी मन से उत्तर दिया, मैं बहुत भूखा हूं, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरैया ने दयालुता से कहा, अगर यही बात है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना दिलवा दूंगी। गौरैया कुत्ते को अपने साथ शहर ले गई। जब वे कसाई की दुकान के पास पहुंचे तो गौरैया फुसफुसाई, तुम थोड़ी देर यहां रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए गोश्त का टुकड़ा गिरा दूंगी। गौरैया ने इधर उधर देखा, फिर अपनी चोंच से गोश्त का टुकड़ा गिरा दिया। कुत्ता झपटकर उसे लेकर भागा और चट कर गया। गौरैया ने मुस्कुराकर कहा, और चाहिए? चलो दूसरी दुकान पर चलते हैं। इस तरह वह कुत्ते को बेकरी में ले गई और वहां से रोटी के टुकड़े गिरा दिए। कुत्ता खुशी खुशी सब कुछ खा गया। खाने के बाद गौरैया ने पूछा, अब तुम्हारा पेट भर गया? कुत्ते ने सिर हिलाया, हाँ, अब चलो थोड़ा घूम लेते हैं। वे दोनों गांव से बाहर एक सड़क पर घूम रहे थे। मौसम बहुत गर्म था और चलते चलते कुत्ता थककर सड़क के किनारे लेट गया और गहरी नींद में सो गया। तभी एक गाड़ीवान अपनी गाड़ी लेकर उधर से निकला। गाड़ी में 3 घोड़े जुते थे और वह शराब से भरे 2 बड़े पीपे ले जा रहा था। गौरैया ने देखा कि गाड़ी सीधी उसी रास्ते पर आ रही है जहां कुत्ता सो रहा था। उसने गाड़ीवान को चेतावनी दी, गाड़ीवान रुको, अगर तुम इसी रास्ते जाओगे तो मेरा दोस्त कुचल जाएगा। लेकिन गाड़ीवान ने हंसते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम एक छोटी सी चिड़िया हो, मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? और उसने घोड़ों को चाबुक मार दिया। गाड़ी सीधे कुत्ते के ऊपर से गुजर गई और बेचारा कुत्ता मौके पर ही मर गया। गौरैया क्रोध से कांप उठी। उसने गाड़ीवान को चेतावनी दी, तुमने मेरे दोस्त को मारा है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। गाड़ीवान ने हंसते हुए कहा, तुम एक नन्ही सी चिड़िया हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकोगी? लेकिन गौरैया चुपचाप गाड़ी में घुसी और अपनी चोंच से शराब के पीपे को तब तक ठोंकती रही जब तक कि उसकी डांट ढीली नहीं हो गई। धीरे धीरे पूरी शराब सड़क पर बह गई और गाड़ीवान को इसका पता तक नहीं चला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शराब गाड़ी से टपक रही थी। वह गुस्से से चिल्लाया, ओह, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। गौरैया ने जवाब दिया, अभी पूरी तरह नहीं हुए हो। इसके बाद गौरैया गाड़ी के पहले घोड़े के सिर पर बैठ गई और उसे चोंच मारने लगी। घोड़ा बुरी तरह बिदक गया। गाड़ीवान ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और गौरैया को मारने के लिए फेंकी, लेकिन वह उड़ गई और कुल्हाड़ी घोड़े के सिर पर लग गई। घोड़ा वहीं ढेर हो गया। गाड़ीवान चीख उठा, हाय, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। गौरैया ने फिर कहा, अभी पूरी तरह नहीं हुए हो। इसके बाद वह दूसरे घोड़े के सिर पर बैठ गई और उसे भी चोंच मारने लगी। गाड़ीवान ने फिर कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन वह फिर चूक गया और दूसरा घोड़ा भी मर गया। अब गाड़ीवान घबराने लगा, लेकिन गौरैया ने फिर कहा, अभी पूरी तरह नहीं हुए हो। जब गौरैया ने तीसरे घोड़े के साथ भी यही किया तो गाड़ीवान पागल होकर कुल्हाड़ी फेंकने लगा और आखिरकार उसने अपना आखिरी घोड़ा भी मार दिया। अब उसकी गाड़ी बेकार हो चुकी थी। गाड़ीवान दुखी मन से अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। पत्नी भी परेशान थी और बोली,
यहाँ भी एक चिड़िया बहुत सारी चिड़ियों के साथ घर की दुछत्ती पर बैठी मकई खा रही है। गाड़ीवान गुस्से से भरकर ऊपर गया, लेकिन वहां सैकड़ों चिड़िया बैठी थीं, जिनमें गौरैया भी थी। उसने मकई खाकर पूरा घर अस्तव्यस्त कर दिया था। गाड़ीवान क्रोधित होकर चिल्लाया, हाय, मैं कितना अभागा हूँ। गौरैया हंसते हुए बोली, अभी पूरी तरह नहीं हुए हो। गुस्से में गाड़ीवान ने अपने घर का सारा सामान तोड़ डाला, कुर्सियां, मेज, बर्तन, सब कुछ। लेकिन वह गौरैया को नहीं पकड़ सका। आखिरकार जब उसने गौरैया को पकड़ ही लिया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, इसे मार डालो। लेकिन गौरैया ने गर्जना की, गाड़ीवान, तुमने मेरे दोस्त की हत्या की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी पत्नी ने कुल्हाड़ी उठाई और गौरैया पर वार किया, लेकिन चिड़िया उड़ गई और कुल्हाड़ी सीधे गाड़ीवान के सिर पर लगी। वह वहीं मर गया। गौरैया संतोष से मुस्कुराई और अपने घोंसले में वापस उड़ गई, न्याय करके।